internationally as well as nationally. Over 1500 public events he has organized and conducted international, national, corporate sessions and spiritual gatherings. His professional qualification experiences: he's an electrical engineer, as I told, and MBA operational at Nagpur, graduate in English literature, Nagpur, and lead auditor for ISO firm RINA, Italy. He has visited and conducted a workshop throughout globe in the countries like Africa, Bahrain, Sharjah, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi. He's also conducted a seminar and workshop at various industries like Adani, MSCB, Reliance Industry, also in the academic colleges like IIT, NIT Engineering College, Rotary Club, Sport Club, Indian Railway. So it's privilege to have such a speaker with us. So we welcome him, with a big clap. So over to you, sir. Om Shanti. Thank you. गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं निकल रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सभी को सेशन के बाद खाना मिलेगा, तो आप जोर से चिल्ला सकते हैं। ओम शांति। गुड आफ्टरनून। वाओ, नाउ इट्स लुक्स बेटर। आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। सर ने परिचय जो है वो इंग्लिश में दिया, दीदी ने परिचय जो है वो हिंदी में दिया था, और एक डॉक्टर साहब ने जो परिचय है वो मराठी में दिया था। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली विच लैंग्वेज एम आई गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो जस्ट लेट मी नो फ्रॉम यू पीपल, विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू हैव? दिस वॉज इंग्लिश। मुझे ये बताओ कि आप किस भाषा को सुनना पसंद करते हैं? मला हे सांगा की तुम्हाला कोणती भाषा या म्हणजे या आजच्या कार्यक्रमाची सांगता तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचं मला म्हणजे काय तुमची इच्छा आहे? चौथा ऑप्शन जो आहे असा आहे, कारण भंडाराला असं म्हणतात की मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा भंडाराला असं म्हणतात की भंडारा जिल्हा आणि भातावर भिडला है ना। त्यामुळे भंडारा जिल्ह्याची जी भाषा आहे ही गावरान भाषा आहे। त्यामुळे चौथा ऑप्शन असा आहे की तुम्हाला लोकायले कोणत्या भाषेमध्ये मी समजून सांगू? अगोदरच्या काळात असं म्हणायचे, इफ यू गो टू द डॉक्टर, द पीपल कन्सिडर डॉक्टर ॲज अ सेकंड गॉड। आपला जो सेशन आहे मी या चारही भाषांमध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेल। ओके, आजच्या सेशनचं सर्वप्रथम आजच्या सेशनचं नाव आहे इंजेक्टिंग वेल बीइंग इनटू द वेल डूइंग। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल बीइंग एंड वेल डूइंग। डू माना करना। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सब अच्छे इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं? बस इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज का यह सत्र ब्रह्मा कुमारी परिवार के माध्यम से, IMA के माध्यम से, IDA के माध्यम से और नीमा के माध्यम से ये बहुत ही सुंदर प्रयास अंधेरे को जीतने का एक छोटा सा प्रयास इन चारों संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है कि है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम न हो जाए इसलिए रख दिया है दीपक तूफान के आगे। है ना? ये जो दीपक है, जैसे दीदी ने बताया कि कई साल पहले 1936 में ब्रह्मा कुमारी परिवार के माध्यम से समाज में सामान्य जनमानस को प्रकाशित करने के लिए फैलाया था, और आज इसी दीपक का प्रकाश वर्धा भंडारा में इन चार संस्थाओं के माध्यम से आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहले बात तो हम लोग इसका हल्का सा परिचय देंगे आज का सेशन का। दूसरा, व्हाट इज वेल बीइंग एंड वेल डूइंग, इस पर हल्का सा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस, विधियाँ देखेंगे। मैं आपको कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा, मैं सब आप लोगों से यहाँ पे आके करवा लूँगा।
मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बने। क्यों अच्छा इंसान बनना है? क्योंकि दिल चाहता कुछ और है और इंसान कर कुछ और रहा है। यही तो हो रहा है ना। आज समाज में उसको हम लोग कहते हैं हिपोक्रेसी। बहुत सारा इस प्रकार का भी वर्तन है, व्यवहार है कि आप किसी पे विश्वास नहीं रख रहे हो। यही तो हो रहा है समाज में कि समझे थे जिसको कोयल वो कौवा निकला। ये हो रहा है ना कि समझे थे जिसको कोयल वो कौवा निकला, बड़ी बड़ी बातों का हवा निकला, और साला दारू के खिलाफ जो बोला उसी की जेब से पौवा निकला। यही तो हो रहा है। हम लोग चाहते कुछ और है, किस पर विश्वास करें? यह बहुत ही विचंब माना उसको कहेंगे कि विस्मयात्मक वाली परिस्थिति जो हमारे सामने समाज में है। माँ भी बोलती कि बेटा उन लोगों से बच के रहना। तो हम लोग कर तो रहे, पर क्या हमारी सोच सही दिशा में जा रही है? जैसे कि सर ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, उन्होंने जो कहा थिंकिंग जो है वो नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से आपको परिचित करा देता हूँ, क्योंकि आज डॉक्टर लोगों से सब लोग क्या सोचते हैं डॉक्टर लोगों के बारे में? बापू कचेरीचा आणि दवाखान्याचा तोंड नाही पाहायचा। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। क्यों भाई ये डॉक्टर लोगों के बारे में ऐसे गलत धारणाएं समाज में क्यों फैली है ना। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि साहब मुझे मार से नहीं प्यार से डर लगता है, और पेशेंट क्या कहता है? साहब इलाज से नहीं बिल से डर लगता है। यही तो हो रहा है समाज में। सबसे पहले इलाज से पहले आदमी क्या पूछता है? सर खर्चा कितना लगेगा? दवाई की दुकान में जाता है, सर रफली इसका बिल कितना होगा? डॉक्टर लोगों को भगवान की कृपा से इस धरती पर एक अवतार माना गया है, परमात्मा का वो वरदान है जो मुर्दे को जिंदा बनाने की क्षमता अगर कोई व्यक्ति रखता है तो है डॉक्टर। डॉक्टर जो है दे आर द हीलर्स, दे आर द बेस्ट हीलर, दे आर द बेस्ट एंजल, जो उन्होंने इनकार्नेशन लिया है भगवान का सेकंड इमेज के रूप में। इसलिए डॉक्टर लोगों को दूसरा भगवान कहा जाता है। मैं चाहता हूं सभी डॉक्टर लोगों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं बिहार की। बिहार में एक बक्सर नाम का जिला है जहां पे आदिवासी लोगों का साम्राज्य था। वहां पे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर उन आदिवासी लोगों के बीच विजिट के लिए गया। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आए तो चलो अपनी परेशानियां सुनाते हैं। तो एक आदिवासी जो है वो डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब को अपनी परेशानी बताने लगा। तो डॉक्टर साहब ने उसका नाड़ी परीक्षण आदि जो भी है, क्योंकि वहाँ तो इक्विपमेंट थे नहीं, आदिवासी प्रभाग है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, पर अभी मेरे पास पेन तो है लेकिन पेपर नहीं है। तो एक काम करो, डॉक्टर साहब ने एक पेड़ जो वहाँ पेड़ था उस पेड़ के पत्ते को तोड़ा और उस पेड़ के पत्ते पर डॉक्टर साहब ने दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया और उस आदिवासी व्यक्ति को कहा कि ये जो अभी मैंने लिख के दिया है ये दवाई, ये आपको 3 बार खाना है, सवेरे, दोपहर और शाम को, और आप अगले हफ्ते आके मुझे बताना। आदिवासी व्यक्ति घर चला गया। जब अगली बार डॉक्टर साहब का उस गांव में दौरा हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा वो भाई फलाना आदमी कहाँ पर है, उसको बुलाओ। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, भला अभी आपकी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा कि सर अभी मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो बोला कि आपने दवाई सब समय पे ली थी? बोले कौन सी दवाई? आपने जो बताया था पत्ता, वो पत्ता मैं सवेरे 1 पत्ता खाता था, दोपहर को 1 पत्ता खाता था और शाम को 1 पत्ता खाता था, जिस पत्ते पर आपने दवाई लिख के दी थी, और बस मैं ठीक हो गया। माइंडसेट। अगर डॉक्टर ने बोला है ये ठीक हो जाएगा तो ठीक होना ही है। ये जो दवाई है पहले हमारे शरीर पर काम नहीं करती, कहां काम करती है? हमारे मन पे काम करती है। इसलिए सर ने क्या कहा अब्दुल कलाम जी का, थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन। हमारी थिंकिंग की जो जड़ है उसको हमें पहले सुधारना है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि वेलबींग बनने के लिए पहले तो हमारी विचारधारा को कैसे करना है। तो सबसे पहले थिंकिंग कैसे बनती है? हमारे थिंकिंग क्या बनाती है? आपका मूड। अगर आप अभी आज घर से निकले, घर से क्या सोच के निकले? आज ओम शांति में जाएंगे, कम से कम अच्छा खाना मिलेगा, संडे सेलिब्रेट करेंगे। आपका मूड कैसा था? इसमें से कौन सा मूड था आज आपका? यहां पे कुल मिला के 13 प्रकार के मूड बताए गए हैं। इंसान एक दिन में 13 प्रकार के मुखवटे पहनता है, कभी सैड, कभी बैड, कभी हंसना, कभी रोना, यहाँ पे कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन वाले, ये सब प्रकार के मूड बताए गए हैं।
तो इसमें से बताइए आप कौन सा मूड लेके आए थे आज? डॉक्टर साहब आज आप कौन सा मूड लेके आए थे यहाँ पे? इसमें से फाइन मूड लेके आया था। और जब यहां से जाएंगे तो कौन सा मूड लेके जाएंगे? आई होप सो, आई होप सो। ओके, अभी मैं क्योंकि समय की सीमा को रिस्पेक्ट करते हुए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबसे पहले आता है आपके मूड को बनाने में या वेलबींग बनने में सबसे पहला उपचार आता है, पहला मूल मंत्र वो है आपका कम्युनिकेशन। चाहे सास या बहू का हो, चाहे भाई भाई का हो, कम्युनिकेशन माना आपका व्यवहार। पहले आता है मानसिक व्यवहार, फिर आता है शारीरिक व्यवहार। आज देखो, यदि आपकी छोटी सी गलती, यदि आपकी भाषा, यदि आपका विचारधारा यदि सही नहीं है, तो जितने भी घर में झगड़े हो रहे, ये किसके कारण हो रहे? सास और बहू के कम्युनिकेशन के कारण। तो भाइयों में झगड़े किसके कारण हो रहे? छोटे से कम्युनिकेशन के कारण। कि बड़े नाजुक होते हैं ये खून के रिश्ते। अपनी अपनी विचारधारा देखो कैसे काम करती है। कि बड़े नाजुक होते हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तू शर्मसार ना कर, चाहे तो मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, घर के आंगन में दीवार ना कर। यदि परिवार में कम्युनिकेशन अच्छा है तो दो भाइयों में झगड़े होंगे। किसी की माँ वृद्धाश्रम में जाएगी, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, लेकिन क्या फायदा? हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाए। यह आज के समाज की बहुत बड़ी शोकांतिका है। क्यों? एक कम्युनिकेशन के लैक के कारण। इस कम्युनिकेशन में मैं आपको 29 सेकंड का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कोई साउंड नहीं है, 29 सेकंड का। लेकिन इसमें यह बताइए, यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको वेल डूइंग में, वेल बीइंग इंजेक्ट करने में कितना बड़ा फायदा होगा। ये एक आपको आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं मैं। ओके, साउंड प्लीज। यहां पे ये दिखाया जाएगा कम्युनिकेशन में कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपका कर्म, कथनी करनी जब एक हो जाती है, जैसे आदरणीय रक्षा दीदी ने कहा 3D, दुआ, दवा और दया, जब ये तीनों को लीनियर बन जाते हैं तब आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली बनता है। यहां पे आप सोचेंगे कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा महत्व किसका है? एक छोटा सा वेट। या साउंड प्लीज। सब लोग इस वीडियो को दोबारा मैं प्ले करूंगा, इस वीडियो को गौर से देखिए। ये 29 सेकंड का वीडियो आपको यह बताएगा कि अच्छा इंसान बनने के लिए किन बातों की जरूरत है। लेट अस वॉच दिस वीडियो। साउंड प्लीज। क्या देखा इस वीडियो में और क्या सीखा इस वीडियो से? उसको क्या चाहिए था? चम्मच, स्पून। हम लोग गावरानी लोग हैं, कोई बात नहीं, चम्मच बोलने में शर्माना नहीं है। शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्पून सो दैट शी कैन मिक्स द सोल्युशन इन अ होमोजिनियस वे, है ना? साखर, चहा याला एकत्र करण्यासाठी त्या बाईला काय पाहिजे होता? स्पून. बट व्हॉट हॅपन ॲक्च्युअली? द वे शी कम्युनिकेट टू द वेटर, द मैसेज वॉज नॉट क्लियर। सास ने जो बहू को कहा, दैट मैसेज वॉज नॉट क्लियर, और घर में क्या हो गए? झगड़े। द मैसेज यू वांट टू डिलीवर, इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर, क्या होगा? चम्मच के बजाय उसने किससे मिक्स किया? यही होगा आपकी, है ना? हम लोग जो है फिर क्या करते हैं? हम लोग बहुत ही स्वार्थी प्राणी हैं, है ना? चाय में यदि मक्खी पड़ जाए तो किसको फेंक देते हैं? किसको फेंक देते हैं? चाय को फेंक देते हैं। और यदि घी में मक्खी पड़ जाए तो किसको फेंक देते हैं? ये कैसी विचारधारा है आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मैं छोटा सा सवाल आपके सामने पूछता हूं, एक छोटा सा सवाल। लाइट प्लीज। यहां पे हमारे सामने 5 प्रकार की समस्याएं आएगी। उसके पहले मैं आपकी विचारधारा को टटोलना चाहता हूं, ठीक है?
और इस गेम में सभी लोगों को मुझे आंसर देना है। आप यहां से सेशन सुनने के बाद सेंटर के नीचे उतरे, पार्किंग में गए, और जैसे ही आप पार्किंग में गए आपको वहां पे एक दो मूर्तियां पड़ी हुई मिली। एक मूर्ति जो है वो राम की है, एक मूर्ति जो है वो रावण की है, और दोनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थर की है। इसमें से आपको केवल एक मूर्ति उठाना है। आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? यस मैडम, चौहान मैडम, यस या राम की मूर्ति उठाएंगे। डॉक्टर साहब राम की। सर जी आप राम के। गौरी भाई कौन सा मूर्ति उठाओगे? सर जी आप कौन सा मूर्ति उठाओगे? यस करेक्ट, मैं भी राम की ही मूर्ति उठाऊंगा। बट वाई? क्यों? क्योंकि वो हमारे आराध्य है, हमारे दैवत है, 16 कला संपन्न है, रघुवंश के मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमारा आदर्श है, हमारे पूर्वज है, हमारे दैवत है, एंड ETC। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। यहां से आप थोड़ा और आगे गए, फिर से आपको दो मूर्तियां गिरी हुई मिली। अब की बार एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है, लेकिन इस बार राम की मूर्ति पत्थर की है और रावण की मूर्ति सोने की है। इस बार आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? चौहान मैडम, हाँ आपकी सास बहुत डंडे से मारेगी, बोलेंगे सोना छोड़ के पत्थर उठा के लाइए। डॉक्टर साहब लेट अस बिकम मोर प्रैक्टिकल, आई डोंट वांट एनी थ्योरेटिकल आंसर्स। कौन सी मूर्ति उठाओगे? गौरी भाई कौन सी मूर्ति उठाओगे? डॉक्टर साहब कौन सी मूर्ति उठाओगे? सोने की, बराबर है, एग्जैक्टली मैं भी वही करूंगा। बट वाई? क्यों? क्योंकि सोना महंगा है, सोना है, बराबर है ना। तो पहले तो आप अभी आपका जो नॉलेज था कि राम हमारे भगवान है, आराध्य दैवत है, वो अब कहां गया? मतलब हमारी सोच जो है वो फायदा और नुकसान देख कर बदलती रहती है। यही हमारी सोच का है। जब तक हमारी सोच फर्म नहीं होगी हमारे कर्म फर्म नहीं हो सकते। और यही तो हो रहा है, तुम सोच कुछ और रहे हो और काम कुछ कर रहे हो। दिल पिक्चर में आमिर खान बोलता है पेड़ के नीचे खड़ा है, और गाना कौन सा गा रहा है? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। अरे भाई नींद नहीं आ रही तो घर में जाके सो जाओ। पेड़ में खड़ा रह के, पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा तो नींद आएगी क्या? सोच में फर्क देखो लोगों की, है ना। जब तक हमारी सोच हमारे कर्म के साथ इकट्ठा नहीं होगी, देयर इज अ को लिनियरिटी। इत्तेफाक देखो, क्योंकि आज का ये सेशन मेडिकल विंग का है, मैं आपको मेरे बारे में एक लाइन बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन। आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ मेडिकल कंपनी। हम लोग यूरोप में 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स, IV, टैबलेट्स एंड कैप्सूल। और तकदीर देखो कि मेडिकल कंपनी का जनरल मैनेजर एक इंजीनियर है। ये भी एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली। तो जब आप समाज में जाएंगे तो आपको समाज 5 प्रकार की बातों से रोकेगा। आपके पास ये सब इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, व्यवहारिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और आध्यात्मिक प्रॉब्लम। मैं इन 5 प्रकार पे हल्का हल्का प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ये हो गए हमारे शारीरिक समस्याएं। अगर आप अच्छा बनने जाएंगे तो इसमें से कोई ना कोई समस्या आपके सामने आएगी ही आएगी। दूसरा होता है जो इससे भी ज़्यादा गंभीर है और जिसके कारण 80% डिजीजेज आज साइकोसोमेटिक रूप में माने जाते हैं, वो है मेंटल डिजीजेज। मेंटल डिजीज में क्या क्या आ रहा है? पहला तो आ रहा है, आप देखो, जिससे हर कोई परेशान है। कौन आदमी है जिसको ये वाली चीज नहीं आती? कौन आदमी है जिसने अपने जीवन में गुस्सा नहीं किया है? सब गुस्से से भरे पड़े हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा फियर, कल का क्या होगा। हाँ, और हम इंडियन लोग तो ऐसे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके पढ़ नाती का क्या होगा, यहां तक सोच रहे। मैं अफ्रीका गया था, वो लोग बस वर्तमान में जीते हैं। दे आर वेरी हैप्पी इन द प्रेजेंट। कल का नहीं सोचते वो लोग। दे आर एंजॉइंग, दे आर सिंगिंग, दे आर एंजॉइंग, सब कुछ वो आज में है। वर्तमान में जीना सीखो इफ यू वांट टू एंजॉय द लाइफ। थर्ड, मेंटल डिजायर्स, इच्छाएं, है ना। भगवान एक क्या बहुत अच्छी कहावत है कि ऊपर वाला जरूरतें सबकी पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिशें जो है ना कोई पूरा नहीं कर सकता इस संसार में, क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो अमर्याद है। मराठीमध्ये एक अशी म्हण आहे की कमीत कमी गरजांत राहिला, अधिका अधिक उपकार केला, तोची खरा साधू संत। जिसकी जरूरत है कम है वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है।
आराम से सोएगा, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आता है डिप्रेशन। हम लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एटीएम की मशीन बने। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा किसने कहा मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा किसान बने? हर माँ क्या कहते हैं, मेरा बच्चा जो है ना वो क्या बनेगा, साहब बनेगा, अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये जो इच्छाएं है, जब इच्छाओं की पूर्ति बच्चों के द्वारा नहीं होती, आप चाहते हैं कि आपके बेटा 10वीं में 95% स्कोर करे, पर जब उसको 80% आते हैं तो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। इस डिप्रेशन के कारण नागपुर में जाके देखो, जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगता है तो फुटाड़ा तालाब पे कितने लोग बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों? इच्छाएं आपकी और डिप्रेशन में जा रहा है वो। जो बच्चा अपने कैलिबर के हिसाब से स्कोर करने का कोशिश कर रहा था, वो डिप्रेशन में चला गया बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड बाय द फादर एंड मदर एंड द फैमिली पर्सन। और फिर क्या करेगा? या तो दारू की तरफ जाएगा, व्यसनों की तरफ जाएगा, बुराइयों की तरफ जाएगा, लड़कीबाजी करेगा, या फिर सुसाइड करेगा। यही हो रहा है। दीज आर द प्रैक्टिकल फैक्ट्स। आप मानो या नहीं मानो, बट दीज आर द सीक्वेंसेस इन फैमिली। तो मेंटल टॉर्चर इस प्रकार से हो रहा है। और बाद में आ रहा है एडिक्शन। ये आज की संसार की सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। और अब वर्तमान समय में फेसबुक का एडिक्शन है, व्हाट्सअप का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि बुरी बातों का एडिक्शन था। किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, खूबसूरत तरीके से, कि कंप्यूटर का शोध इंसान का समय बचाने के लिए हुआ था, मोबाइल का शोध इंसान का समय बचाने के लिए हुआ था। आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने 1 घंटे में एक भी बार व्हाट्सएप चेक नहीं किया है? सरलता थी, सादगी थी और जिंदगी थी। सरलता थी, सादगी थी, और ये जो जिंदगी थी ना, बंदगी थी हमारी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था ना, तब जिंदगी थी। हम लोग क्या करते? आई काय करते? लहान जो बाळ असतो ना, त्यांनी त्या याच्यामध्ये म्हणजे त्याला काय डायपरमध्ये शी केली की नाही म्हणून ते काय नेहमी पाहत राहते। बरोबर है कि नहीं? त्याने शी तो नहीं केली, दर 10 मिनट नहीं पाते। हमारा भी वैसा ही है। हर 5 मिनट में व्हाट्सअप चेक करेंगे, कुछ आया तो नहीं, होता कुछ नहीं है, लेकिन चेक वैसे ही कर रहे। बच्चा मुलगा जो आहे ना, तो शी करत नाही आहे, पण आई दर 10 मिनिटांनी चेक करता डायपर। पुराने सू तो नहीं केली, पुराने शी तो नहीं केली। हम लोग भी वही कर रहे हैं मोबाइल पे। ऐसा कौन सा है 5? तुम कोई मोदी हो, तुम कोई राहुल गांधी हो, तुम कोई प्रेसिडेंट हो, जो तुमको 5 मिनट में वीवीआईपी मैसेज आने वाले, जो यू आर चेकिंग ईच एंड एवरी रेगुलरली। इट इज द रेगुलर ड्यूटी। यू आर डेडिकेटेड टू द एडिक्शंस ऑफ दिस इंटरनेट मीडिया। तो ऐसे मेंटल टॉर्चर की बातें हैं। मैं इस पर भी ज़्यादा कंपैरिजन, तुलना। पहले एक ऐड आती थी ओनिडा टीवी की, टीवी आपकी और पड़ोसियों की जलन। देखो समाज में भी आप कंपैरिजन देखो कहाँ से फैला है। उसके बच्चे ने 80% लिया और मेरा बच्चा, कंपैरिजन है ना। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों? यही तो हो रहा है समाज में। हर क्षेत्र में जाओ, यदि मेरे पास एक अच्छी कार है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी के पास से ज़्यादा अच्छी मेरे पास कार हो। आज जो कंपैरिजन हो रही है, ये कंपैरिजन पहले चलती है हमारे मानसिक लेवल पर, पहले आती है कंपैरिजन विचारों में। अभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। समराइज, अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, इफ़ यू वांट टू इंजेक्ट माना इंजेक्शन अगर देना है आपको किसमें, अच्छे कार्य में, तो बी हम्बल। सादगी से बड़ा कोई भी, अभी आप धार्मिक प्रवृत्ति के है क्या मुझे पता नहीं, जिन लोगों ने नवधा भक्ति की है, पता नवी भक्ति क्या है? नवम सरल सब असन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सरल बनो, बी हम्बल। भगवान को सरलता पसंद है। आप जो हो, जैसे हो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। हम्बल बनो, एक्सेप्ट दूसरे। अभी जो आदमी खराब है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना सीखो। हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो मेरे अनुसार काम करे। ये नहीं हो सकता है ना। औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो, कि औरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। शंकर यदि बनना चाहते हो तो विष को निगलना सीखो। उजाले की परिभाषा नहीं मिलेगी तुम्हें किताबों में, उसे अगर पाना है तो दीपक बनकर जलना सीखो। यदि आप लोगों को मैसेज भी देना चाहते हो तो पहले दीपक की तरह जलो, अपना स्वयं का प्रकाश। रूमी ने बहुत अच्छा कहा है कि इफ यू आर लुकिंग आउटसाइड एंड इफ यू कांट फाइंड एनी लाइट, बिकम द लाइट। ये मत सोचो कि कमरे में अंधेरा फैला है, वाई कांट यू बिकम द लाइट। आप बन जाओ ना दिया जलाने के निमित्त। तो
है ना। जैसे हम समाज में आते हैं तो हम लोग बहुत सारे कंपैरिजन में फंस जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लोग जो है जैसा है उसको स्वीकार करना सीखो। जिस दिन आप में स्वीकार करने की एक क्षमता आ जाएगी, मान लो आपने 50% जिंदगी की कला जीने की सीख ली। एक छोटा सा वीडियो आएगा, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। और आखिरी आता है लेट गो। लेट गो माना क्या है? सब लोग अपना हाथ आगे खड़ा करो, ऐसे इसको ऐसे पलटा लो, सीधा है, एकदम स्ट्रेट आहे, सरळ हात ठेवलाय। हा हात तुम्ही किती वेळेपर्यंत राहू शकाल असं? 1 मिनिट। अगर आप 1 मिनिट इसको होल्ड करके रखते हैं तो दर्द होगा? नहीं होगा। 2 मिनट? नहीं होगा। 3 मिनट? 1 घंटा? क्यों भाई, ये तो आपका अपना हाथ है, फिर दर्द क्यों होगा? 2 घंटा? 1 हफ्ता? अब सोचो, ये आपका अपना हाथ है, पकड़ रहे, होने दो, थोड़ा दर्द होने दो। ये आपका अपना हाथ है, इस हाथ को आपने केवल 1 घंटा पकड़ के रखा तो आपके हाथ में दर्द हो रहा है, बराबर है? कीप योर हैंड डाउन। सोचो, आपने अपने मन में कितने लोगों की बुराई, कितने लोगों के झगड़े, कितने लोगों की हिंसा यहां भर के रखी है। मैं भूल गया लेकिन माफ नहीं करूंगा उसको। बचपन से यहां चल रहा है, दोस्त का झगड़ा, बीवी का झगड़ा, बच्चे का झगड़ा, पति का झगड़ा, बचपन की यादें यहां। तो सोचो, अगर उसने यहां अगर आपने जमा करके रखी है तो इसको कितना दर्द होता होगा। इन पुरानी यादों के कारण ही मानव दुखी जीवन जी रहा है। इसलिए उसको लेट गो करना सीखो। अप्लाई द फुल स्टॉप। आज ओम शांति में जो सत्संग था उसमें भी यही लिखा गया, फुल स्टॉप कहाँ और कब अप्लाई करना, इसकी भी कला आपको पता होनी चाहिए। अप्लाई द फुल स्टॉप। हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। वैल्यू योर सेल्फ। अपनी खुद की इज्जत करना सीखें। खुद को जानो, खुदा को जानो, मिले समय तो दुनिया की खाक छानो। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम पहले दुनिया की खाक छान रहे, फिर खुदा को जान रहे, और मिला समय तो फिर अपने पास आके बैठ रहे, है ना। वैल्यू योर सेल्फ। वैल्यू योर सेल्फ मतलब अपनी कीमत पहचानो। भगवान ने हमें शरीर, इसकी वैल्यू पता है कितनी है? द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 750 करोड़। हमारे शरीर की कीमत। अरे भगवान ने हमें इतना अच्छा फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, यही ऑक्सीजन आप दवाखाने में जाओ, डॉक्टर साहब आपको पैसा दे के बेचेंगे, भगवान आपको फ्री में दे रहा है। अपनी वैल्यू पहचाने। आपके पास वो सब कुछ है। भगवान ने आपको इतनी अमर्याद क्षमताएं, प्रतिभा आपके अंदर भरी है। अगर आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे, देखो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इच्छाओं को। मैं अपनी वैल्यू के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी आपको यहां नरेट करना चाहता हूं। भगवान ने आपके पास वो सब कुछ दिया है ना, बस आपको खाली धूल हटानी है ना। गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी और आईना साफ करता रहा। ये धूल जो है ना, आईने पर नहीं है, ये मेरे चेहरे पर है, मेरे दर्पण है। पर भगवान ने आपके पास इतनी सारी शक्तियां दी है, ट्रस्ट मी, एक अमर्याद शक्तियां है। एक माता थी, कार से जा रही थी, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और बच्चा जो वो कार के नीचे आ गया। माता दुबली पतली थी, अकेली माता, अब कार को कैसे उठाएगी? पर बच्चे का दर्द जैसी देखती थी, उसके पता नहीं कहां से उसमें शक्ति आ गई, उसने कार के पिछले हिस्से को इतनी ताकत से उठाया कि बच्चा बाहर आ गया। बताओ, दुबली पतली माता में ताकत उस समय कहां से आई? एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। आप यहां से नीचे गए, आप यहां हमारा सेशन सुन के थक गए हो, आपको यहाँ खाना भी नहीं मिला है, आप में ना शारीरिक क्षमता है ना मानसिक क्षमता है, आप एकदम थक गए हो और आप एक कदम भी चल नहीं सकते। जैसे तैसे चलते चलते आप नीचे पार्किंग तक गए और आप अभी एक जगह बैठ गए, क्योंकि आप एक कदम भी चल नहीं सकते। जैसे ही आप वहाँ बैठ गए, आप अभी आगे एक कदम भी चलने की आप में ना शारीरिक क्षमता है ना मानसिक क्षमता है। जैसे आप वहाँ बैठे, आपने देखा कि खुजली वाला कुत्ता उधर से दौड़ते दौड़ते आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है। अब आप क्या करोगे? पर आप तो चल नहीं सकते, आप तो थक गए हो, आप तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप में ना मेंटल पावर है ना शारीरिक क्षमता बची है। आप क्या बोलोगे? कुत्ते आजा भाई, लेफ्ट साइड में काटना, राइट साइड में मत काटना, ऐसा बोलोगे? आप क्या करोगे? तुरंत आओ देखा ना ताव, आप क्या करोगे? भागना चालू करोगे। अब ये ताकत आपके पास कहां से आई? ये अंदरूनी ताकत, ये अंदरूनी शक्ति आपके पास कहां से आई? मतलब आपके पास ताकत थी। अब यहां पे एक बात आप नोट कीजिएगा,
जो आपको पूरी लाइफ टाइम याद रखना है, और वो ये बात है, आपका भागना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके भागने की रफ्तार, स्पीड, ये कुत्ते के भागने की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। देन यू आर सक्सेसफुल। यहां आप कर्म तो कर रहे हो, कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इफोर्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा स्पीड से मुझे भागना पड़ेगा। ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोलियों में, कर्म रूपी शाख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, तुम्हारे हिस्से का दिया तुम्हें खुद जलाना होगा, कोई और नहीं आएगा बचाने आपको। आपको ये डिसीजन लेना है कि कुत्ता ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है या मैं। अगर आपकी स्पीड कम है तो वो सक्सेसफुल है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप सक्सेसफुल है। यह है जीवन का मंत्र। भगवान ने आपके अंदर में बहुत सारी शक्ति भरी है, उस शक्तियों को हम आत्मा के रूप में, आत्मा के नाम से इस ब्रह्मा कुमारी परिवार में संबोधित करते हैं। उसके ऊपर भी मैं 5 मिनट बताऊंगा, लेकिन आपके सामने एक दूसरा वीडियो में रख रहा हूं। हमारी फितरत कैसी होती है, जो भी भगवान ने हमें दिया है हम उसकी कभी कीमत नहीं करते। अभी आपके पास 2 आंखें हैं, कितने लोगों ने कहा हे आंखें तुम्हारा धन्यवाद, हे कान तुम्हारा धन्यवाद, हे मेरे पैरों तुम्हारा धन्यवाद। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, कभी शरीर का धन्यवाद किया? कल अगर आपकी एक आंख फूट जाए तब पता चलेगा कि उस आंख का महत्व क्या था। जब एक दांत गिर जाए और जीभ वहां बार बार जाती है तब उस दांत का महत्व आपको पता चलता है। हमारे पास जो है, अरे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा गाँव दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, ट्रस्ट मी आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए बाकी का समाज तरस रहा है। अरे 24 घंटे आपके पास बिजली है, गाँव में जाओ आपके पास बिजली नहीं है। भगवान ने क्या नहीं दिया आप लोगों को। एक छोटे से वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आप अप्रिशिएट करो जो आपके पास है, लेकिन हम क्या करते हैं, इच्छाओं के कारण जो भी मेरे पास है उसको मैं रिजेक्ट करते जा रहा हूँ, और जब छीन जाता है ना तो उस व्यक्ति को हम लोग तरसते हैं। उनको पूछो जिनकी माँ नहीं होती उसके लिए माँ का वैल्यू क्या होता है। इस छोटे से वीडियो में एक माँ और बच्चे की कहानी है, 2 मिनट का ये वीडियो है, और ये वीडियो जो है वह सेल्फ बना स्पष्टीकरण वाला है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो। My mom, she gets a little hyper sometimes. She has a really sharp hand. छोटी बातों पे डांटती है। मम्मा मारती है, खेलने नहीं देती। Every time my hair grows very long, she says, cut it. She never allows me to go to other people's houses for play dates. Meanwhile, she lets everyone come to our house. Don't see Pokemon and Doraemon. Maths homework done, English homework done, social science homework done. डांटती है जब मार दिया तब। That she doesn't allow me to go to sleepovers. She doesn't allow sleepovers. ये घूमने नहीं ले जाती मुझे, अपने आप जाती है। वो टीवी नहीं देखने देती, खेलने नहीं देती। You have to score good marks so that you can do good in the future. And I say, Mom, please let me go for a party. Mama, please. No. Other moms. I like Suhina's mom and Janvi's and Ananya's mom. Mohini auntie she's nice. Avni's mom. I love my best friend's mom. She never gets scolded, literally. She's very kind and she understands very much. I feel sometimes that why can Mama also make so many nice styles like Imon's mother, Shipra auntie, नील की। she gives her children so many things. No, it is not okay. Well, नहीं no. नहीं No, I don't want. नहीं No. I would not accept that. नहीं मम्मा नहीं चाहिए कि यही मम्मी ठीक है। Not even for 1 minute. Not even for a minute or a second or a millisecond. Not even for 1 second. Thank you. I love you. And I love you a lot. I love you मम्मा। क्या सीखा है इस वीडियो से? बच्चों के साथ सर्वे किया गया और कहा गया कि आपको अपनी मम्मी से शिकायत है, तो हाँ
वो मेरी हेयर स्टाइल नहीं बनाने देती, टीवी नहीं देखने देती, खेलने नहीं ले जाती, पिकनिक नहीं ले जाती, दुनिया भर की शिकायत की। अच्छा फिर आपको किसकी मम्मी अच्छी लगती है? मुझे नील की मम्मी अच्छी लगती है, मुझे फलाने की मम्मी अच्छी लगती है, वो लोग बच्चों को चॉकलेट दे रही है, खेलने देती है, टीवी देखने देती है। ओके, तो क्या हम कल से आपकी मम्मी चेंज कर देवे, अदला बदली? फिर क्या बोल रहा हो? यही मम्मी ठीक है। यही हमारे साथ भी तो हो रहा है ना। इससे हमने क्या सीखा? जो हमारे पास था मैंने उसको पहले तो स्वीकार नहीं किया। वैल्यू व्हाट यू हैव, है ना। भगवान ने आपकी क्षमता और प्रतिभा अनुसार वो सब चीजें आपको दे दी है जिसके लिए आप हकदार हो, डिजर्व करते हो, है ना। तकदीर से ज्यादा और समय से पहले। कभी को किसी को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मैंने कहा ख्वाहिशों से नहीं खिलते हैं फूल झोलियों में, कर्म रूपी शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, तुम्हारे हिस्से का दिया तुम्हें खुद जलाना होगा। तो वैल्यू व्हाट यू हैव। सेकंड लेसन हमने इससे क्या सीखा इस वीडियो से? एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीखो। यही मम्मी मेरे लिए द बेस्ट मम्मी है, स्वीकार करना सीखो। क्यों? जब आपके साथ छीन जाएगी वो मम्मी तब आप पछताओगे। तीसरा लेसन क्या था? हमारी आशाएं देखो कितनी एक्सपेक्टेशन है। हम आइडियल मम्मी को भगवान बनाना चाहते हैं। भैया जो मम्मी है वो भगवान ही है, आपको उसमें भगवान दिख नहीं रहा है ना। वो कहती है कि ओके एनीवे, मैं उस पर समय की सीमा के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरों को भी अप्रिशिएट करना सीखो, है ना। समाज में तुम अकेले नहीं भरो अच्छाई से, तुम्हारे पास भगवान ने हर एक चीज़, द गॉड कैन नॉट क्रिएट समथिंग विच इज़ कॉल्ड फुलिश। जो लोग, ये सब वो तरीके हैं जिसमें हम लोग हमारे में वेलबींग जो है, वेल डूइंग में वेल बीइंग इंजेक्ट कर रहे हैं। दूसरों की प्रशंसा करना सीखो, अप्रिशिएट अदर्स। जब आप लोगों की प्रशंसा करते हैं अच्छे गुणों को, तो वो प्रशंसा आप में कॉपी पेस्ट हो जाती है ना। यद दृष्टि तद सृष्टि, जैसे आपकी दृष्टि होगी, यदि आप लोगों में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई आप में आएगी। एक राजा के दरबार में एक बकरी को लेके गया एक आदमी और कहने लगा ये जो बकरी है वो चारा नहीं खाती है। तो राजा ने कहा कि जो भी उसके सामने चारा डालो, बकरी चारा ही नहीं खा रही, क्योंकि चारा जो था वो सूख गया था। तो राजा ने अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति इस बकरी को चारा खिला देगा मैं उसको 100 अशरफिया इनाम में दूंगा। तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसने कहा इतनी सी बात के लिए 100 अशरफिया? बोले वो तो जो बकरी है 1 मिनट में चारा खाना चालू करेगी। तो बोले कैसे? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बकरी को हरे रंग का चश्मा पहना दिया और उसको सामने सूखी घास डाली। बकरी बड़े प्यार से घास खाने लग गई। जैसा चश्मा आप पहनोगे वैसे ही दुनिया, वैसे ही समाज आपको दिखेगा। अभी आप पे निर्भर है। Something went wrong? No signal? Okay, you can fix that by that time. Okay, next तरीका, यदि आपको अच्छा इंसान बनना है तो यहाँ पे केवल 3 बातों को सिखाने के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। पहली बात, उसका फार्मूला है LOI। ये तीनों बातें आपको पूरी जीवन भर ध्यान में रखनी है। उसका फार्मूला है LOI। L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। यदि आपको अच्छा इंसान बनना है, वेल बीइंग आपके जीवन में धारण करनी है, तो L स्टैंड्स फॉर लिसन। लिसन, क्या आप सभी मुझे सुन रहे हो? पक्का? अच्छी तरह से सुन रहे हो? कान खोल के सुन रहे हो? पक्का? ओके। सब लोग अपने मन में एक आड़ी लाइन खींच लो। आड़ी लाइन खींचो। चौहान मैडम, मैं आपको पूछूंगा। सर, सब लोग अपने मन में एक आड़ी लाइन खींचो। खींच लिया? उस आड़ी लाइन के स्टार्टिंग में और आड़ी लाइन के एंडिंग में भंडारा का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर लिखना है। भंडारा, BHANDARA। ओके, तो भंडारा का पहला अक्षर क्या है? B। आखिरी अक्षर क्या है? A। ओके, चलो अपनी आंखें बंद करो। सब लोग आंखें बंद कीजिए। अपने मन में एक लाइन खींचिए। लाइन के स्टार्ट में और लाइन के एंड में भंडारा का पहला और आखिरी अक्षर लाइन के स्टार्ट में लिखना है, भंडारा का पहला और आखिरी अक्षर लाइन के एंड में लिखना है। ओके,
ओपन योर आईज। सबने लाइन खींची, सबने लाइन खींची, पहला आखिरी अक्षर लिखा सब लोगों ने? ओके, चौहान मैडम लाइन खींची, लाइन खींची थी मैडम। लाइन के स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा? बी। एंड में क्या लिखा? ए। डॉक्टर साहब लाइन के स्टार्ट में आपने क्या लिखा? बी। एंड में क्या लिखा? योगिनी ताई लाइन के स्टार्ट में क्या लिखा? बी। एंड में क्या लिखा? माता जी लाइन के स्टार्ट में क्या लिखा? बी। एंड में क्या लिखा? सी। मैंने आपको पहली बार कहा था कि लिसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा था लाइन खींचो, सबने लाइन खींची। मैंने कहा लाइन के स्टार्ट में और लाइन के एंड में भंडारा का पहला और आखिरी अक्षर लाइन के स्टार्ट में लिखना है, लाइन के एंड में भंडारा का पहला और आखिरी अक्षर लाइन के एंड में लिखना है। सिंपल था। 10 बार कहा, कान खोलने के बाद भी आपने सुना, तो आपको क्या लिखना चाहिए था? बी ए स्टार्ट में, बी ए एंड में। क्या मैंने कोई गलत आपको कहा, घुमा फिरा के कहा था? चौहान मैडम, डॉक्टर साहब, फिर ये गलती क्यों हुई? फिर ये गलती क्यों हुई? सुनना। हम लोग सुन तो रहे हैं, पर क्या वो सुनना मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क के अंदर जा रहा है? मैं इस सेशन को 1 घंटे में समेटना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा। नहीं आ रहा है? इसको नहीं, इसको कंप्लीट बंद करके ये निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, सो आई विल नॉट गो फॉर द अनदर एग्जाम्पल। सो सबने सुना, कान खोल के सुना? तो सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से सुना नहीं है तो सास ने कहा था चाय बनाओ और आपने पता नहीं क्या बना के उसको पिला दिया, झगड़े यहां से चालू हो जाएंगे। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने देख रहा है, मेडिकल फील्ड में तो सारा काम ऑब्जर्वेशन का ही है, बराबर है। एक मेडिकल कॉलेज था, सर ने कहा कि आज तुम्हारी प्रैक्टिकल की एग्जाम है, कल से तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग समाज में कल से प्रैक्टिस करोगे। मैं चाहता हूं कि तुमको एक बार टेस्ट करूं कि वेदर यू आर लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन पावर इज अप टू द मार्क। सर ने क्या किया, मेडिकल कॉलेज है, सर प्रयोगशाला में गए, सारे बच्चों को बुलाया और एक कांच का बर्तन लिया। क्या लिया? आई कांट लिसन यू, अगर सुन रहे हो तो बाउंस बैक। क्या लिया सर ने? उस कांच के बर्तन में सर ने डाला गाय का गोबर। क्या डाला? और सर ने कहा जो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा आपको वैसा ही करना है। सर ने कांच का बर्तन लिया, उसमें गाय का गोबर डाला, उसमें उंगली डाली और चाट लिया। अब कहा सभी लोगों को आपको भी वही करना है, नहीं तो प्रैक्टिकल के मार्क 0। अब भाई डॉक्टर साहब ने बोला है मेरा डीन है भाई, नहीं तो प्रैक्टिकल के मार्क 0 पड़ जाएंगे। तो एक एक बच्चा आया, उस केक में हाथ डाला और हैप्पी बर्थडे का केक टेस्ट करके चलता गया। हर कोई आया, हर किसी ने यही किया। सर ने कहा अब आप बताओ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी लोग पास हो या फेल हो? सब लोग पास हो या फेल हो? आप सभी ने खाया, उंगली डाली, डाली नहीं डाली, उंगली डाली, टेस्ट किया, कैसा लगा? कैसा लगा? सर ने कहा तुम सारे लोग फेल हो गए हो, तुम सारे के सारे फेल हो गए हो। क्यों? मैंने क्या किया? कांच का बर्तन लिया, उसमें क्या डाला? गोबर, उसमें क्या डाली? उंगली। मैंने ये वाली उंगली डाली और ये वाली उंगली चाटी, और आपने क्या किया? शेन खाया। आपने क्या किया? जो उंगली डाली, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे पता चला कि ऑपरेशन करने का और कैंची अंदर में भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप समाज में देख रहे हो, दैट ऑब्जर्वेशन विल बिकम योर एक्सपीरियंस, नहीं तो हर बार आपको अपयश मिलेगा। तो पहला क्या था? द पावर ऑफ लिसनिंग। दूसरा क्या था? द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और तीसरा है पावर ऑफ डिसीजन। पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय करने की क्षमता। 1984 की एक आईएएस की बैच, एकदम ट्रू स्टोरी है। 3 लोगों का सिलेक्शन किया गया, तीनों लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनको क्या कहा गया कि देखो कल से आप कलेक्टर बनने वाले हो, हम लोग आपको केवल एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, यदि आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दिया तो आप पास। ओके, चपरासी को घंटी दबाई, चपरासी ने पहले व्यक्ति को अंदर भेजा। 4-5 लोग जो वहाँ पैनल में बैठे थे उन्होंने कहा सिंपल क्वेश्चन, कल से आप कलेक्टर बनने वाले हो एंड यू हैव टू आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो पंखा ऊपर घूम रहा है
इस पंखे को कितनी ब्लेड है? कितनी ब्लेड है योगिनी ताई? 3। शबानी मैडम, सर जी, इस पंखे को कितनी ब्लेड है? उसने भी आंसर दिया 3। एग्जाम किसकी दे रहा हो? कलेक्टर की। और क्वेश्चन क्या पूछा? इस पंखे को कितनी ब्लेड है? उसको कहा तुम फेल हो गए हो, वहां जाके बैठ जाओ। दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, उसको भी सेम क्वेश्चन कहा गया, इस पंखे को, जो पंखा घूम रहा है, कितनी ब्लेड है? उसने कहा 3, तुम भी फेल हो गए हो। तीसरे बंदे को बुलाया गया। अब यहां पे ये जो मैंने आपको फार्मूला यहां पे दिया, द पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। उस बंदे ने पहले लिसन किया, सुना, इसने क्या कहा? पंखा कैसे है? घूम रहा है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, लिसन वेरी केयरफुली। आप आईएएस बनने वाले हो, पहली या केजी की एग्जाम नहीं दे रहे हो। द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, लिसन, सुना, ऑब्जर्व किया, अच्छा घूम रहा है। उसने क्या किया? चपरासी को बुलाया, पंखा बंद करो। जब पंखा रुक गया, उसने देखा 1, 2 and 3। सर, इस पंखे को 3 ब्लेड है। वो बंदा हरियाणा का कलेक्टर बन गया। उस बंदे का नाम था तिवारी और उसने रामटेक के किड्स कॉलेज से सिविल में इंजीनियरिंग की थी। फॉर इंफॉर्मेशन, देखो तीनों लोगों ने आंसर क्या दिया? 3। फिर पहले 2 लोग गलत है और तीसरा बंदा सही क्यों? तुम्हारा उत्तर देने का तरीका क्या था, यह ज्यादा मायने रखता है रेदर देन योर आंसर। इसलिए हमने कहा तुम्हारा भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी भागने की स्पीड किससे ज्यादा होनी चाहिए? उस कुत्ते से ज्यादा होनी चाहिए। देन वी आर सक्सेसफुल। तुमने आंसर क्या दिया यह महत्व नहीं है, आंसर देने का तरीका। सब्जी तो हर कोई बनाना जानता है, पहले पानी डालो फिर बाद में तेल डालो, चलेगा क्या? क्यों भाई, डालना तो वही है हमको। यदि उसका तरीका सही नहीं है तो क्या होगा? हमारी सोच, आज हमारे सोचने का तरीका ना एकदम उल्टा हो गया है। यहां पे अभी कोई छोटा बच्चा है? यस सर जी, कैन यू कम टू द स्टेज प्लीज, कैन यू कम प्लीज। हमारी जो सोच है वो बहुत अलग हो गई है। हम लोग मेडिकल की दुकान में जाते हैं, यदि आपको सर दर्द है तो आप क्या बोलते हैं मेडिकल वाले को? भैया सर दर्द की गोली देना। आपको पहले से ही सर दर्द है और आप गोली कौन सी मांग रहे हो? और वो भी क्या बोलते हैं? भैया एकदम बढ़िया गोली है सर दर्द की, और आप उसको खा रहे हो। ये काम सोचता कुछ और है। यदि मुझे इस टेबल को साफ करना है तो अब मम्मी अपने बेटे को क्या बोलती है? बेटा टेबल साफ करने के लिए खराब कपड़ा लेके आ, यही बोलती है ना। अब टेबल को साफ करना है तो कपड़ा कौन सा लाना है आपको, और खराब कपड़ा लेके आ तो टेबल साफ होगा कि खराब होगा? मानसिकता हमारी जो है वो अलग बन के बैठी है। सर व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर श्रीकांत सर। सर आप आइए, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, आइए सर। एक सिंपल हॉनेस्टली मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। एक गूंगा व्यक्ति है, उसको पानी मांगना है, डॉक्टर साहब को आपको पानी मांगना है, तो आप कैसे मांगोगे? गूंगा व्यक्ति पानी कैसे मांगेगा? बराबर है, कैसे मांगेगा? सबको दिखाओ, सही है, बराबर है, बराबर है, परफेक्ट सर। एक अंधा व्यक्ति है, उसको कैंची मांगना है, वो कैसे मांगेगा? सही है, बराबर है। हम लोग हमारे यहाँ हमने जो मानसिकता पे बनाई बैठी, हम क्या बोलेंगे? अगर किसी को कैंची मांगना तो हम क्या करेंगे? भैया उस पास जबान है, वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर, 2 क्वेश्चंस के 1 हो गया। हमारी मानसिकता जो है कैसी बन जाती है? सर वो जो वहाँ आगे में दीदी बैठी है, उन्होंने कौन से रंग की साड़ी पहनी है? सफ़ेद। ये टाइल्स का कलर क्या है? सफ़ेद। ये पर्दे का कलर क्या है? ये इधर सफ़ेद। आसमान का क्या कलर है? सफ़ेद। अभी मैं आपको सफ़ेद की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे उसका आंसर आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देना है। चूँकि आप डॉक्टर है, अनुभवी व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ कि आपके आंसर विद इन 1, मैं आपको 1 करोड़ नहीं दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट being a wise person, I am expecting the answer should be within a fraction of second. Anybody else who knows the answer, he can answer the questions within a fraction of second. Okay? Okay, sir. दीदी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? आसमान का कलर कौन सा है? फैन का कलर कौन सा है? टाइल्स का कलर कौन सा है? ये पर्दे का कलर कौन सा है? गाय क्या पीती है? गाय क्या पीती है? गाय क्या पीती है?
गाय क्या पीती है? यार भंडारा की गाय दूध पी रही है, किसी ने बताया नहीं मुझे। कमाल के लोग हो यार आप, कमाल है यार। भंडारा में लोग बना, इट्स वेरी गुड यार। तो इंसान क्या पीता है? दारू। अगर यहाँ की, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज श्रीकांत सर के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ये हमने यहां बना के रखा है। हमारा मन, हम सोचते कुछ और है यहां। इसलिए मैंने कहा था कि सड़क के उस पार तेरा घर। हिम्मत तो बहुत है हमारे में, लेकिन कैसी देखो आज का युवा, कि सड़क के उस पार तेरा घर और सड़क के इस पार मेरा घर। आप बीच बैठ सड़क पे प्यार करते हैं, ना तेरे बाप का डर ना मेरे बाप का डर। देखो इसमें आप लोगों को बड़ा, इसलिए मैंने कहा तो पहला था द पावर ऑफ लिसनर, दूसरा पावर ऑफ, और तीसरा है पावर ऑफ डिसीजन। यस, ए बेटा आप ऊपर आ जाओ। अच्छा एक आप ऊपर आ जाओ, बच्चों की नहीं, बच्चे की मम्मी को बुलाते, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यस, मैं आपको इनको कितने सवाल पूछना है? इनको एक सवाल पूछना है, दो सवाल पूछना है? कितने सवाल पूछो आपको? ओके, दो सवाल पूछेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। फिर से द पैटर्न वही रहेगा कि आपको मेरे क्वेश्चंस का आंसर जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देना है। व्हाट्स योर नेम मैम? डॉक्टर प्रांजलि गिरेकुंजे। यार सभी लोग डॉक्टर ही यार, क्या बात है, डॉक्टर लोगों का सेशन है वो। ओके मैडम, सो मैं आपको कुछ विरुद्धार्थी शब्द पूछूंगा, है ना, जे आपण पहिल्या दुसऱ्या वर्गात शिकलेलो होतो. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओनली. ओके, आपको कुछ विरुद्धार्थी शब्द पूछूंगा, आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको आंसर देना है. गुड वर्सेस, वाह फर्स्ट क्लास, बट आपने ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि मैं बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. गुड वर्सेस, बॉय वर्सेस, ब्लैक वर्सेस, वाह you know everything, huh? Oh, that's nice. Okay, so let me repeat the words. Boy horses, good horses, day horses. यार तुम लोग तो ब्रिलियंट लोग हो यार, लगता है गाय के दूध का कमाल है. Okay, let me repeat one more time. No problem. Day horses, good horses, boy horses, India horses. कौन से स्कूल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिखाया गया था? कौन से स्कूल में? अब मैं कहूंगा कि अब मैं अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है तो सास वर्सेस बहू ही रहेगा. फिर तो तुमने शादी के पहले से ये ठान लिया कि ये मैं अपनी दुश्मन के घर बहाने जा रही हूं, तो झगड़े तो होना ही है. यही तो हो रहा है. हमारी सोच, पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ डिसीजन. लास्ट क्वेश्चन. ओके, कितने लोगों ने रामटेक शहर देखा है? रामटेक मैडम देखा? प्रांजलि करेक्ट या? रामटेक शहर देखा सबने? रामटेकचं मंदिर किती लोकांनी पाहिलं आहे? ओके, एक रामटेक शहर है. क्या है? दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबडी मैडम इंक्लूडिंग यू. एक रामटेक शहर है. रामटेक शहर में बहुत बड़ा मंदिर है. मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है. झंडे का कलर लाल है और उस लाल झंडे के ऊपर एक लाल रंग का दिया लगा है. द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? इज इट ओके? Am I talking convincible language? Is it okay? रामटेक शहर है, उसमें क्या है? मंदिर है. मंदिर के ऊपर क्या लगा है? झंडा. झंडा कौन से कलर का है? लाल. उसके ऊपर कौन सा लाइट लगा है? जब उस लाइट, रामटेक शहर की लाइट चली जाती है तो लाइट भी बंद होगा, बराबर है नहीं? रामटेक, पूरे नागपुर जिले की लाइट चली गई तो लाइट बंद होगा कि नहीं होगा? एक दिन, अब यहां पे देखना, दिन बोल रहा हूं मैं, रात नहीं है, दिन दिन. चिंता मत करो, मैं आपको मतलब नाउ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली. हो दैट्स नाइस. नाउ यू आर इंजेक्टिंग वेल बीइंग इनटू द वेल डूइंग. पहले आप खाली कर रहे थे, अभी आप लिसन कर रहे हो. या दैट इज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली. दैट्स नाइस. ओके, सो लेट मी रिपीट द क्वेश्चंस. रामटेक शहर है, मंदिर है, झंडा है, लाल कलर है, लाल कलर का लाइट है. एक दिन पूरे महाराष्ट्र की लाइट चली गई. उसके बावजूद वो जो रामटेक शहर के टेंपल में ऊपर में जो लाल कलर का लाइट है वो कभी बंद हो रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी बुझ रहा है. ऐसा क्यों? जिसका आंसर पता है शांत रहिए. यस प्रांजलि मैडम. ब्लाइंड पर्सन के लिए वो बंद है. नहीं, यहाँ नॉर्मल पर्सन के लिए. यहाँ कोई गाय दूध नहीं पी रही है, सब नॉर्मली लोग हैं, सब नॉर्मल लोग हैं.
यस, सब नॉर्मल लोग हैं। ओके, चौहान मैडम, लेट मी रिपीट माई 3 फॉर्मूलाज। द पावर ऑफ, मैंने जो कहा, क्या आप सभी ने कान खोल के सुना? मैंने ये नहीं कहा कि लाइट चालू बंद हो रहा है, मैंने कहा लाइट बुझ रहा है, बंद हो रहा है, मतलब बंद ही तो है, वो बंद ही है। मैंने ये नहीं कहा कि वो चालू बंद हो रहा है। लिसन वेरी केयरफुली एंड दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू प्रांजलि मैडम। या प्लीज हैव अ क्लैप फॉर दैट प्रांजलि मैडम। तो जब तक हम हमारी पावर ऑफ लिसनिंग को, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, गौरी भाई फ्लावर्स, पावर ऑफ डिसीजन को हम लोग हमारे लाइफ में इंजेक्ट नहीं करेंगे, हम सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान रहे, ओवर इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेल्यूअर्स एंड सॉरोज। हम कर तो रहे लेकिन ध्यान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेल्यूअर्स। यही तो हो रहा है समाज में। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां है। भगवान ने आप में वो शक्तियां पहले से भरी है जिसको आप प्रॉपरली अगर आप सुनते हो, ट्यून करते हो, लिसन, ऑब्जर्व एंड देन यू आर टेकिंग द डिसीजन, ट्रस्ट मी यू कैन एक्सपीरियंस द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस विच इज नथिंग बट अ वेल बीइंग। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और सब अपने अपने घरों में चले। यू कैन गिव मी बैकग्राउंड म्यूजिक इफ यू वांट। दिस इज नॉट वर्किंग? ओके, वेट, इट्स वर्किंग। पासवर्ड है बाबा चाचा, तीन है टीका। हाँ, एक मिनट, आप तब तक बांटना चालू करो। हाँ, हो आप बांटना चालू करो। या सब लोग अपनी आंखें बंद करें, सब लोग अपने अपने घरों में चले, अपने अपने घरों में चले, आंखें बंद ही रखिए। फ्लावर वाला भाई आपके पास फ्लावर बांटेगा, आप अपने आंखें बंद रखते हुए काम करना है। You can raise the volume, little music volume. ओके, सब लोग अपने आंखें बंद, सब लोग अपने अपने घरों में चले। देखिए अपने घर को, घर की डोरबेल बजाई, आपने अपने जूते चप्पल बाहर निकाले, दरवाज़ा किसी ने खोला, आप अंदर गए, अंदर में सोफ़ा है, आप सोफे के ऊपर बैठे, आपको प्यास लगी है, आप किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में फ्रिज है, फ्रिज को देखिए, फ्रिज का हैंडल, दरवाज़ा खोला, फ्रिज में पानी की ठंडी बोतल पड़ी है, आपने बोतल को उठाया, पानी को 2 घूंट पिया और आपकी प्यास कम हो गई। वहाँ पे एक नींबू पड़ा है, नींबू को देखे, नींबू को बाहर निकाले, नींबू को बाहर निकाल के उसके 2 टुकड़े कर दे, चाकू से 2 टुकड़े करे और अब नींबू को अच्छी तरह से अपनी जीभ पर निचोड़ दे। नींबू को अपनी जीभ पर निचोड़े, अच्छी तरह से जीभ निचोड़ो। नींबू बहुत खट्टा है, वो जो आधा टुकड़ा बचा है नींबू का, उसको भी अच्छी तरह से अपनी जीभ पर मसल दो। पूरा जूस मुंह में। आपने फ्रिज में देखा, वहाँ एक इमली पड़ी है, इमली को भी निकाले, इमली को मुंह में अच्छी तरह से घुमाए, जिप पर घुमाए, पूरे मुंह में पानी आ गया। अब आप अपनी आंखें खोले और आप यहाँ हॉल में आ जाए। चौहान मैडम, मुंह में पानी आया? सर, कितने लोगों के मुंह में पानी आया? दीदी, इनको खाना देने की जरूरत नहीं है, मैं इनको ऐसे ही खाना खिला दूंगा। आपने तो नींबू तो खाया नहीं, इमली तो खाई नहीं, फिर मुंह में पानी कैसे आया? आपने सुना, लिसन, फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया एंड देन उस ऑब्जर्वेशन को आपने अनुभव किया। तो सोचो, एक निर्जीव व्यक्ति को यदि मैं सही तरीके से सुनता हूं, उसका अनुभव करता हूं, तो उसके गुणों का टेस्ट मेरे जीवन में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सोचो, भगवान जो प्यार का सागर है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है, जो ज्योतिर्बिंदु जिसको हम परमात्मा शिव कहते हैं, यदि मैं उसको सही तरीके से लिसन, ऑब्जर्व करके अनुभव करूंगा,
तो जो नींबू वाला टेस्ट आज मेरे जीवन में आया है बगैर खाए, तो जो भगवान प्यार का सागर है उसको सही तरीके से अपने जीवन में लाता हूँ मैं, तो क्या मेरा जीवन प्यारमय, सुखमय, शांति में नहीं बनेगा? दिस इज नथिंग बट मेडिटेशन। इसी का नाम मेडिटेशन है। आपके हाथों में, अभी मैं प्रयोग नहीं कराना चाहूँगा, आपके हाथों में एक फूल दिया गया है, ठीक है? गिव मी बैकग्राउंड म्यूजिक। उस फूल को, ओके, सब लोग खड़े हो जाए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। फरिश्ते जो है वो बहुत आहिस्ता चलते हैं। जो फरिश्ते होते हैं ना, बहुत आहिस्ता चलते हैं। जब मान लीजिए कि भगवान ने आपके अंदर वो सब बातें भर दी है और आप भगवान, आप हीलर हो, हीलर भगवान का दूसरा रूप, उसका चलना, जो इस संसार में दूसरा भगवान है, उसका चलना, उठना, बैठना कितना रॉयल होना चाहिए। तो अपनी आँखों को, मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा, आपको उसको केवल फॉलो करना है। आपके हाथ में फूल दिया गया है, फूल को पहले देखे, सब लोग फूल को देखे और अपनी आँखों को हल्का सा, थोड़ा सा मध्यम कर दे, आँखों को हल्का सा मध्यम कर दे, फूल को अच्छी तरह से देखे और देखिए इस फूल को, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आई एम गिविंग बैकग्राउंड फ्रॉम यू। आप वो वाला बंद कर दीजिए, म्यूजिक नहीं बज रहा है सर, एक मिनट। ओके, अपने हाथ के फूल को देखे, उस फूल को निहारे, ये कैसी भगवान की सुंदर रचना है। इस फूल को भगवान ने कैसे बनाया होगा। उसकी पंखुड़ियों को देखे, उसके कलर को देखे, उसकी सुगंध को महसूस करें। भगवान ने इस फूल में कुदरती शक्ति को भर दिया है। कैसे इस पंखुड़ियों को उसने सजाया होगा, इसको आकार कैसे दिया होगा, इसमें कलर कैसे भरा होगा, इतना सिस्टेमेटिक कैसे रखा होगा, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं हरा। ये भगवान की कैसी अद्भुत रचना है। ये फूल मुझे बहुत पसंद है। महसूस करें इस फूल की खुशबू अपने अंदर भरे। अब आप जहाँ हैं हॉल में, आहिस्ता आहिस्ता चलना चालू करें। आप कहीं पे भी चल सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप कहीं पे भी, स्टेज पे भी आ सकते हैं, हॉल में इधर उधर घूमना चालू करें, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और ध्यान रहे ये फूल आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता घूमे, फूल को निहारते हुए। ये भगवान की सुंदर रचना। और जो 3 लोग आपको मिलेंगे, पहली बार फूल एक दूसरे से अदली बदली करें। जो भी आपके रास्ते में, आप इधर घूमना चालू करें और आपको जो जो बंदा मिलेगा पहला, उसको प्यार से फूल एक्सचेंज करें। ओके, फूल को अदली बदली करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग इन द हॉल। आपस में घूमे, जो भी बंदा मिलेंगे उसके साथ फूल को अदली बदली करें। ये भगवान की सुंदर रचना अब मैं किसी और को देने जा रहा हूँ। जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, अब मैं किसी और व्यक्ति को ये फूल हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता चले, फूल को देखे। अभी जो फूल आपके पास आया है, ये फूल उसको भी निहारे। इस फूल को भगवान ने मेरे हाथ में दिया है, ये वर्तमान अनुसार मेरे पास, मेरे भाग्य अनुसार आया हुआ एक खुशबूदार फूल है। तो आपने क्या देखा? आपको किस में ज़्यादा आनंद मिल रहा है, फूल देने में या फूल लेने में? When you give something to anyone, आपको एक अलग उसका अनुभव आता है। 3 लोगों के साथ फूल को एक्सचेंज करें और जो भी फूल आपके हाथ में भी आया होगा, उस फूल को फिर से देखें और देखिए ये फूल पहले से ज़्यादा मेरे पास आया है। जब जब परिस्थिति बदली है, भगवान ने मेरे पास उस परिस्थिति को उससे ज़्यादा बेहतर करके भेजा है। आप जहाँ भी है, उस फूल को देखें, फूल को निहारे, स्वीकार करें कि पहले से ज़्यादा अभी ये फूल मेरे पास और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आया है। ये फूल अर्थात जीवन में आने वाली आपकी परिस्थिति है। ये फूल अर्थात जीवन में
समस्याओं के रूप में, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे व्यवहारिक रूप में आने वाली ये समस्याएं फूल के रूप में आई है। लेकिन जो भी समस्या आपके पास आई है वो पहले से ज़्यादा भगवान ने आपको हल्की करके, सिंप्लीफाई करके दी है। फिर से उस फूल को देखे, उसकी खुशबू को अपने अंदर भरे कि भगवान ने इस फूल को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं भगवान के बगीचे का खूबसूरत फूल, भगवान ने मुझ में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की खुशबू भरी है। अपने आप से एक संकल्प करें, मैं भगवान के बगीचे का फूल हूँ और मेरा जन्म खुशबू फैलाने के लिए हुआ है। ये फूल मैं हूँ, भगवान के बगीचे का ये फूल। फिर से देखें, जिस प्रकार से भगवान ने इस फूल को विविध रूपों से बनाया है, उसी प्रकार से भगवान ने मुझे भी इतना सुंदर बनाया है। पंखुड़ी के कलर को भरा है भगवान ने मुझ में भी, बहुत सारे कलर के रूप में, इंसानियत के रूप में कई सारे गुणों को मुझ में भरा है। स्वीकार करें, एक एक खुशबू को भगवान आप में भर रहा है। और आप आज के बाद जब भी उठोगे, इसी फूल की खुशबू को महसूस करोगे कि मैं भगवान के बगीचे का फूल संसार में खुशबू फैलाने के निमित्त बन रहा हूँ। मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। अब ये फूल अपने पड़ोस के व्यक्ति के साथ अदली बदली करे, फिर से आपस में एक्सचेंज करे। ये वो फूल था जिसको आपने स्वीकार किया था और परिस्थिति अनुसार आपके पास आया था। अब देखिए, जो फूल, जो परिस्थिति आपके पास आई है, भगवान फिर से उस परिस्थिति रूपी फूल को आपके पास भेज रहा है। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो आपको वर्तमान का आनंद लेने की कला सीख जाते हैं। जब आप उस परिस्थिति में ढल जाते हैं तो उस पुष्प रूपी फूल की खुशबू को आप अपने में आत्मसात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि फूल देने में और फूल लेने में सबसे ज़्यादा आनंद जब आप किसी को कुछ देते हैं, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। तो देना ही इंसान की सबसे बड़ी सुखमय कला है। आप फिर से बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। तो भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां भर दी है। मैं चाहूंगा, यस मैडम, आप थोड़ा स्टेज पे आ जाएंगे। लास्ट सेशन फॉर द वेल बीइंग। इस वेल बीइंग में हमको करना क्या है? अभी हमने जो भी सुना अब तक, उसका मैं आपको एक सिंप्लीफाइड सार बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपने नींबू को याद किया, नींबू का गुण आया, लेकिन जब आप लिसन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जब डिसीजन लेंगे, तब आपका हर एक कार्य आप अनुभव के रूप में आप पे छाप छोड़ के जाएगा। तो जब आप, एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके सामने कराना चाहता हूँ कि तो फिर देन हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस ऑल दिस थिंग्स, ये कौन कर रहा है? जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हर काम करते हैं तो ऑटोमेटिक द पावर ऑफ लिसनिंग, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन, ये बाय डिफॉल्ट रूप ले लेता है। यस मैडम, शी विल रिप्रेजेंट ऑल ऑफ यू एंड आई विल आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस। मैडम, व्हाट इज दिस? ये आपकी क्या है? घड़ी है। ये क्या है? आर यू विथ मी? ये क्या है? क्या मैडम घड़ी है? यस और नो? ये किसकी घड़ी है? मतलब घड़ी अलग है और मैडम अलग है। मैडम, ये क्या है आपका? हाथ। क्या मैडम हाथ है? ये किसका हाथ है? मतलब मैडम अलग है और हाथ अलग है। मैडम, ये क्या है? ड्रेस। व्हाट इज दिस? ड्रेस। क्या मैडम ड्रेस है? ये किसका ड्रेस है? मैडम का ड्रेस है। मतलब ड्रेस अलग है और मैडम अलग है। मैडम, व्हाट इज दिस? बॉडी। करेक्ट। क्या मैडम बॉडी है? ये किसकी बॉडी है? मैडम की बॉडी है। मतलब मैडम अलग है और देन एग्जैक्टली हु आर यू? यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर नॉट अ वॉच, यू आर नॉट अ हैंड, यू आर नॉट ड्रेस, देन एग्जैक्टली हु आर यू? जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको?
पहले एडमिट करते समय संजय को आईसीयू में एडमिट करो, पर कुछ समय के बाद क्या बोलते हैं, किसको लेके आओ? क्यों भाई अभी क्यों नहीं बोल रहे संजय को लेके आओ? जाते समय वो संजय है, आते समय डेड बॉडी है। देन व्हाट इज लैकिंग इन बिटवीन इन एंड आउट? द पावर ऑफ लिसनिंग, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द पावर ऑफ डिसीजन। जिसके कारण वो सुन रहा था, जिसके कारण वो देख रहा था और जिसके कारण वो निर्णय ले रहा था, दैट पावर इज नथिंग बट अ सोल। उसको हम लोग कहते हैं आत्मा, जिसको हम लोग, थैंक यू मैडम, ओके प्लीज क्लैप फॉर मैडम। तो इसी आत्मा के लिए जब हम लोग इस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा के जो 5 गुण है बाय डिफॉल्ट, जैसे फूलों में खुशबू भरी है, उसी प्रकार से भगवान ने हमारे अंदर भी खुशबू पहले से भर। मैं भी इस विषय पे जाना नहीं चाहूंगा। लिसन, ऑब्जर्वेशन, ये हो गया हमारा। ओके, तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई भी काम करते हैं, उसको लिसन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो वो गुण हमारे बन जाते हैं। जैसे कि नींबू वाले गुण का हमने अनुभव किया। तो आज से आपको एक 4G फार्मूला याद रखना है। जब भी आप सवेरे उठोगे तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। पहला, जैसे ही आपने आंखें खोली, अपने आप से ये मंत्र ले, ये अपने आप से बात करे। पहला क्या? 4G का पहला जी कौन सा? आई एम गुड। मैं कैसा हूं? मैं बहुत अच्छा हूं। वेन यू विल थिंक यू आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अच्छाई। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब आप द मॉर्निंग, द मोमेंट यू वेक अप, इंजेक्ट द वेल बीइंग इनटू द वेल डूइंग। हाउ? फर्स्ट जी, आई एम गुड। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं निरोगी हूं, मैं सुखी हूं, मैं समाधानी हूं। भगवान ने मुझे हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाया है। सोच सकते हैं? पहला। सेकंड जी, व्हाट इज सेकंड जी? वी आर गुड। वी मतलब मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। वो लड़कियों जैसी कंप्लेंट नहीं करना है जो आपने वीडियो देखा। मेरे पिताजी अच्छे हैं, मेरा भाई अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरे घर के सारे लोग अच्छे हैं। मेरा घर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी है। मेरा घर खुशियों से भरपूर है। मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धता भरी पड़ी है। मेरे घर में सारे संबंध अच्छे हैं। मेरे घर में सभी की तबीयत अच्छी है। सोच सकते हैं? दिस इज नथिंग बट ए मेडिटेशन। तो पहला जी क्या था? आई एम गुड। दूसरा जी क्या है? वी आर गुड। तीसरा जी, व्हाट इज थर्ड जी? एवरीबडी इज गुड। एप्रिशिएट अदर्स। एवरीबडी इज गुड। फलाना डॉक्टर साहब अच्छा है, पेशेंट अच्छा है, ये पेड़ अच्छा है, पौधे अच्छे हैं। भगवान ने इस संसार में ही कैनॉट क्रिएट समथिंग विच इज कॉल्ड फुलिश। सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, एवरीथिंग इज गुड। गुड इज गुड एंड बैड इज ऑल्सो गुड। क्योंकि आपको अपने कर्मों के हिसाब से उसका लेखा जोखा बाउंस बैक मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो कैसा है? अच्छा ही हो रहा है। एंड लास्ट जी, व्हाट इज लास्ट जी? एवरीबडी इज गुड। एवरीबडी इज गुड। इस दुनिया में जो भी है वो सब अच्छे ही लोग हैं। इस दुनिया में सारे अच्छे लोग भरे पड़े हैं। आई एम गुड, वी आर गुड, एवरीबडी इज गुड एंड एवरीथिंग इज गुड। जब आप ये 4 गुडनेस के संकल्प अपने जीवन में द मोमेंट यू वेकअप, सवेरे उठोगे और जब ये 4 थॉट्स अपने जीवन में लाओगे, जब आप व्हेन यू आर थिंकिंग गुड, व्हाट यू आर स्प्रेडिंग? द गुडनेस विद इन। व्हाट विल बी द आउटसाइड? द गुड, है ना। हम लोग हमारे ही मन के जो संकल्प है वो नकारात्मक संकल्प हमारे ही जीवन के बैरियर बन के बैठे हैं। हम ही खुद सवाल है, उस पर जवाब नहीं होते और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, है ना। क्योंकि हम लोग ही है, हमने ही हमारे मन की बाधाओं को यहाँ बांध के रखा है। अभी मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस करा रहता, लेकिन ये बात आप अपने जहन में ये बिठा के रखिए कि आप ही अपने भविष्य के निर्माता है। आपकी विचारधारा ही आपके सपनों को साकार कराएगी, आज नहीं तो कल। इसलिए जब भी आप सवेरे उठेंगे, ये 4 संकल्प उठते बराबर ले।
जब आप अपने आप में, अपने घर वालों में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने यूनिवर्स में गुडनेस फैलाएंगे, सो व्हाट एवर यू विल थ्रो, व्हाट यू विल गेट बैक. इफ आर थ्रोइंग द गुड, व्हाट यू विल गेट बैक, द गुड. इसीलिए भगवान के, डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो. टेंशन ही, आपने तो गोली उसको शारीरिक रूप की दी, फिर टेंशन आप उसको मानसिक रूप की गोली क्यों दे रहे हो? क्योंकि जब वो इस बात का चिंतन नहीं करेगा, एक छोटी, क्योंकि ये हमारा मन है. अभी मैं आपको बोलता हूँ सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, बंद किए. सफेद भालू को याद मत करो, सफेद भालू को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है? अभी अपनी आंखें खोलो, आपके मन में कौन आया? पर मैंने तो आपको याद नहीं करने के लिए बोला है, यही हमारा मन है. इसलिए आप अपने मन को बहुत ही सकारात्मक तरीके के विचारों से सवेरे ही भर के रखना है. जैसे आप बैटरी को, मोबाइल की बैटरी को रात में चार्ज करते, दिन भर यूज करते, उसी प्रकार से हमें अपने इस शरीर को चलाने वाली आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से चार्ज करना है. कैसे? इन विचारों से. जब आप इस प्रकार के विचारों को अपने में भरते हैं, तब आपका जीवन जो है वो गुडनेस से भर के आएगा. भगवान ने आप में बहुत सारी अच्छी शक्तियां भरी है, उसमें से पहली थी पीस, शांति, है ना? जब कोई आदमी मरता, हम क्या बोलते हैं? भगवान उसकी, किसकी आत्मा को शांति दे? कभी आपने बोला भगवान उस हिंदू की आत्मा को शांति दे, या भगवान उस मुस्लिम की आत्मा को शांति दे? क्या बोलते हम लोग? उस आत्मा को. क्यों भाई? पूरा जीवन भर तो वो धन कमाता रहा, अब आप क्यों नहीं बोल रहे भगवान उसकी आत्मा को 1 करोड़ रुपया दे? जब वो व्यक्ति तब तक धन कमाता रहा जब तक उसका निधन नहीं हुआ, है ना? फिर हम लोग क्यों नहीं बोल रहे जो उसको चाहिए था, अभी पैसे के पीछे पड़ा, तो अभी क्यों नहीं बोल रहे उसको धन मिले, पैसा मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले? अच्छा, उसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम भी नहीं बोलते. फिर ये तो हमने बनाया है कि हमें तो एक घर बनाना था, मगर ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे. परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे. भगवान ने जब हमें बनाया था तो इन 5 खुशबू को हमारे इसमें डाला था. फूल की खुशबू, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भराया था. लेकिन क्या हो गया? जैसे जैसे हम लोग देह के बंधन में आ गए, बाहरों के बंधन में आ गए, मन के जाल में फंस गए, ये जो शांति थी, पीस, इसकी जगह किसने ली? पीस की जगह क्या आ गया? अभी गुस्सा आ गया, एंगर आ गया. जहां पे प्यार होना चाहिए था घरों में, अभी क्या फैल रहा है? अटैचमेंट. कोई आदमी नीचे उतारो, मर नहीं रहा है, अटैचमेंट. नैनम छदंति शस्त्राणि नैनम देहति पावकाः न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषति मारुताः. मैं वो हूं, मैं कौन हूं? नैनम छदंति शस्त्राणि. श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4. नैनम छदंति शस्त्राणि. मुझे शस्त्र भेद नहीं सकते, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो हूं. लेकिन अभी क्या हो गया? उस प्यार के बदले अभी मैं क्या? अटैचमेंट में आ गया. मैं बॉडी हूं, आई एम अ बॉडी, आई एम ए जनरल मैनेजर, आई एम ए डॉक्टर. अटैचमेंट. जहां पे हैप्पीनेस होना चाहिए था वहां पे भी लोभ आ गया, जहां पे पावर होना चाहिए था वहां पे भी ईगो आ गया, जहां पे पवित्रता होनी चाहिए थी वहां पे क्या आ गया? काम विकार की भावना आ गई. तो जब तक हम लोग इस बुराइयों में अपनी अच्छाई इंजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग केवल डूइंग तक ही सीमित रहेंगे, वेल बीइंग तक हम लोग नहीं जा सकते. इसलिए हमने अभी ये जो प्रयोग किया, हम घर में जाके आपको केवल अटेंशन देना है, बाद में अपने संबंधों को अपने आप से, अपने संबंधों को भगवान से, अपने संबंधों को हर एक से मिलाना है कि अपने आप पे अपने आप को इतना भी मत सताया कर. कम्युनिकेशन में ये सबसे बड़ी कला है. वैल्यू रिलेशन, संबंधों को कैसे रखेंगे कि अपने आप को इतना भी मत सताया कर, अंदर की बात को जुबान पर लाया कर. और दिल मिलाने की कौन बात करता है? कम से कम हाथ तो मिलाया कर. जब आप सवेरे किसी से मिलते हो, अपनों से मिलो, अपनों से हाथ मिलाओ, कम से कम यू स्टार्ट द कम्युनिकेशन, एंड दैट इज नथिंग बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट स्टेप. इसमें अटेंशन के बाद में आता है रिचार्ज योर सेल्फ. जैसे आपने दिन भर अपनी बैटरी को चार्ज किया, सवेरे उठ के अपनी आत्मा को भी मेडिटेशन के माध्यम से रिचार्ज करना सीखे. जब आप अपने को रिचार्ज करना सीखोगे, हाँ, ये आपने जब आप रिचार्ज करोगे, जब आप मेडिटेशन में करोगे, तो 3 प्रॉब्लम आपके जीवन में आएंगे. पहला है, शांति से जीने के 2 तरीके हैं. शांति से जीने के 2 तरीके हैं. माफ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते.
शांति से जीने के दो तरीके हैं। माफ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिनको आप माफ नहीं कर सकते। ये जो मन का बोझ है, नहीं तो आप जब शांति से बैठोगे, इसलिए उनको फॉरगिव कर दो, फॉरगेट भी कर दो, भूल जाओ उनको। और जिन जिन लोगों ने आपको मदद की है उन सारे लोगों के प्रति व्यवहार में कृतज्ञता का भाव हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ रुकना चाहेंगे। ये जो भी हमने सीखा है, ये स्वयं को डेवलप करने की कला, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन, ये तीनों शक्तियाँ आत्मा के पास होती है। और हम लोग कौन है? मैं एक आत्मा हूँ, जैसे कि मैडम ने बताया, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम द वन हु इज़ गवर्निंग दिस बॉडी। तो इस आत्मा के बारे में यदि अधिक जानकारी, अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारी में ये लोग 7 दिन का कोर्स भी कराते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम वन ऑफ दोज। मैं भी इसका कोर्स करने के बाद ही आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे आपको अपना परिचय, भगवान का परिचय दिया जाता है। जैसे आपने अपने घर में गए नींबू का टेस्ट किया, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख शांति का टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी का, IMA का और IDA का, नीमा टीम का, डॉक्टर निर्मल भाई जी, उल्लास भाई जी, रक्षा दीदी, आप सभी का धन्यवाद। और फिर से आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हुए सभी को ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिवलाल भाई जी इतने सुंदर सेशन के लिए। IMA भंडारा, IDA भंडारा और नीमा भंडारा भाई जी का फेलिसिटेशन करना चाहेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच पर आ जाए। वी लर्न द पावर ऑफ लिसनिंग, इस सेशन के लिए वी लर्न द पावर ऑफ लिसनिंग, वी लर्न न्यू वे ऑफ, आ जाइए सर, आ जाइए। यू टॉट अस द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, you gave us valuable information, you told us the power of decision, your words had precision. Shivlal Bhai ji, you really injected well-being into well-doing. Thank you so much. रक्षा दीदी, she can come. Dr. Saab, please, you can join me. Please, please. Yeah. सब लोग ताली बजाएंगे। Are you listening me? सभी की ओर से भाई जी का स्वागत। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी का इतने सुंदर सेशन के लिए। सच में आपने बहुत पावरफुल इंजेक्शन लगाया है हम सभी डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स दूसरों को इंजेक्शन लगाते हैं, पर आज भाई जी ने हमको एक पावरफुल इंजेक्शन दिया है। अभी हम अपने अगले सत्र की ओर चलते हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर स्वपन गुप्ता भाई जी और उनका इंट्रोडक्शन